सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। आपको बताऊं कि भारत का सऊदी अरब को साथ मिल गया है, जो काफ़ी अहम और बड़ी बात है। आपको पता है OPEC प्लस की वजह से, उसके फैसले की वजह से सऊदी अरब से पूरी तरह से फ़िलहाल अमेरिका के रिश्ते ख़राब हैं। अमेरिका ने सोचा कि मैं सऊदी अरब का साथ छोड़ दूंगा तो सऊदी अरब कमज़ोर पड़ जाएगा। हुआ उसका उल्टा। कई अरब देश सऊदी अरब के साथ खड़े हुए, वहीं तुर्की भी सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ। लेकिन सोने पे सुहागा और कमाल की बात यह हो गई कि सऊदी अरब के उस OPEC प्लस के फैसले का विरोध जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस यानी EU और NATO कर रहे हैं, वहीं भारत ने जैसे दूसरे मुस्लिम देश अरब के साथ खड़े हुए हैं, वैसे ही भारत भी बिल्कुल सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया है। और सऊदी अरब के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है कि इस मुद्दे को क्लियर करने के लिए, देखिए अमेरिका और भारत में कितना अंतर है। भारत की इमेज कहाँ है और अमेरिका को सऊदी अरब कहाँ मान रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से लेकर सऊदी अरब के पेट्रोलियम मिनिस्टर तक कोई भी अमेरिका नहीं गया, लेकिन भारत सऊदी अरब का पूरा डेलीगेशंस और पेट्रोलियम मिनिस्टर भी आ गए। और भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर से लेकर एनर्जी मिनिस्टर सभी से मुलाकात करी। ये तस्वीरें वही हैं, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सऊदी अरब के तेल मंत्री को भारत आना पड़ा। सोचिए, अब इसकी वजह बताता हूँ। एक तो सऊदी अरब और भारत के रिश्ते काफ़ी गहरे हैं और काफ़ी पुराने हैं। सबसे पहली वजह बताता हूँ कि भारत सबसे ज़्यादा तेल दूसरे नंबर पे सऊदी अरब से लेता है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा ग्राहक जो है भारत है। उसके बाद ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंधभक्त सोच रहे हो कभी उनके बाप के किसी दूसरे मुल्क से हम लेते हो सबसे ज़्यादा, तो बता दूं सबसे ज़्यादा मुस्लिम देश इराक से भारत तेल लेता है। दूसरे नंबर पर भी सऊदी अरब एक मुस्लिम देश से तेल ख़रीदता है। यहाँ पर मुसलमान से बाल मत कटवाना, मुसलमान से खाना मत लेना, मुसलमान की दुकान से शॉपिंग न करना, लेकिन तुम्हारे गोबर वाली जगह के नीचे जो गाड़ी है, समझ रहे हो, उस गाड़ी की जो जान है पेट्रोल, वो पेट्रोल डीजल तुम्हारे बाप के मुल्क मियाँ भाई के यहाँ से आता है, याद रखना। आगे सुनिए, मज़ेदार बात यह है कि भारत जब सऊदी अरब के पेट्रोलियम मिनिस्टर और दिग्गज नेता आए तो उन्होंने मुलाकात करी भारत के मिनिस्टर्स के साथ। तो भारत की तरफ से ऑफिशियली OPEC प्लस में जो उन्होंने फ़ैसला लिया है तेल की कटौती का और इससे प्राइस बढ़ाने का, भारत ने उसकी समीक्षा कर दी है। कह दिया है कि ठीक है, ये फ़ैसला सऊदी अरब का ठीक है, हम इस फैसले में सऊदी अरब के साथ हैं, भले ही हमें भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत भी भाई बेवकूफ़ नहीं है। आपकी गलती है अगर आप भारत के विदेश मंत्रालय की नीति को थोड़ा बहुत भी कच्चा समझते हैं। कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। आप समझिए कि भारत ने रशिया को पहले से ही पटाया हुआ है। भारत और रूस की दोस्ती सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है। भारत कम से कम दामों में पहले से ही पेट्रोल और डीजल रशिया से ले रहा है। तो अगर सऊदी अरब OPEC तेल महंगा भी कर देते हैं तो भारत पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, भारत के बाद कतर भी सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया है और कहा है कि OPEC प्लस में जो भी फैसला लिया गया था, हम सबका वो फैसला था और हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। एक तरह से अमेरिका अब अलग थलग पड़ चुका है। वहीं पाकिस्तान में दोस्तों बवाल तो चल ही रहा है, लेकिन अब एक और बवाल की वजह सामने आई है। पेशावर में दोस्तों NCS सिस्टम यूनिवर्सिटी में एक महिला ने, एक लड़की ने अभद्र और अश्लील तरीके के, मतलब कहा जा रहा है, आपत्ति जताई जा रही है, कपड़े पहनकर अश्लीलता भरा डांस किया। हालांकि मैंने भी देखा तो कुछ समय के लिए सब कुछ भूल गया था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, आप मजबूत हो तो देखिए, अब आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसी वीडियो पर बवाल हुआ है। मजाक की बात एक तरफ, लेकिन इसी वीडियो पर बवाल हुआ है, जिसके बाद नोटिस इस यूनिवर्सिटी को जारी किया गया है। पहले वो वीडियो आपके सामने।
कंट्रोल उदय, कंट्रोल स्क्रीन पर देखिए। इसके बाद ये है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसने नोटिस जारी किया है कि यूनिवर्सिटी में इस अश्लीलता की वजह क्या है, ऐसा अश्लीलता भरा काम क्यों किया गया, और ये बिल्कुल असामाजिक तत्व था जो ये हुआ है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ले चलो अब चाइना। तो चाइना पूरी तरह से तानाशाह बन चुका है। चाइना में तानाशाही चरम सीमा पर है। पूर्व राष्ट्रपति, जी हाँ, मीटिंग में बैठे हुए थे। पूरे चाइना के सारे मिनिस्टर्स उस मीटिंग में मौजूद थे। इसी बीच में चाइना के पूर्व राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग के नोट्स के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल उनके नोट्स लेने की कोशिश करी या नोट्स बदलने की। कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन जो तस्वीर आ रही है ना, वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रही है। आपकी स्क्रीन पर ये हैं होंग जिनताओ, जी हाँ, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं चाइना के। ये बिल्कुल शी जिनपिंग के बराबर बैठे थे। इनको ज़बरदस्ती घसीट के वहाँ से उठाया गया और भरी मीटिंग से इनको निकालकर बाहर फेंक दिया गया। कहा यह जा रहा है कि अब शायद इनका जिंदा रहना भी मुश्किल है। चाइना की पीएलए इनको कत्ल कर सकती है, खुफिया एजेंसियां इनको गायब कर सकती हैं, क्योंकि शी जिनपिंग को ये अब चुभ रहे हैं। डिटेल में कोई भी बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये शी जिनपिंग के खिलाफ हैं और शी जिनपिंग ने इनकी कोई हरकत नापसंद कर दी, जिसके बाद इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। वहीं FATF की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान तो अब नहीं रहा है, लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया मौजूद हैं। उसके अंदर अभी FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं, लेकिन अब एक नया देश है जिसको इसमें शामिल किया गया है, वो है म्यांमार। म्यांमार अब और भी बुरी स्थिति में चला जाएगा। ये वही देश है जिस देश ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था और इस्लामफोबिया फैलाते हुए मुसलमानों को ज़िंदा जलाया था। तो अंधभक्तों का जो ख्वाब है भारत में मुसलमानों को लेकर, तो अपना भविष्य म्यांमार में देख लें। अब आपको बताऊं, अमेरिका की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि जब FBI ने डोनाल्ड ट्रंप के घर पर रेड डाली थी, तो बहुत सारी फाइल, सीक्रेट फाइल्स उनको मिली, जिसमें मिसाइल से लेकर कई सारे न्यूक्लियर हथियारों की डिटेल भी थी। लेकिन एक फ़ाइल में ईरान की मिसाइलों का पूरा डिस्क्रिप्शन मौजूद था। पूरी तरह से ईरान की मिसाइलों की जानकारियां मौजूद थी। इस पर पूरे अमेरिका में अब हड़कंप मचा हुआ है और ईरान सोच में पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के तालिबानियों ने ज़बरदस्त बदला ले लिया है। आपको याद होगा कि पिछले ही महीने एक शिया कॉलेज के अंदर, महिलाओं के कॉलेज के अंदर, लड़कियों के कॉलेज के अंदर क्लासरूम में धमाका हुआ था, जिसमें 50 से ज़्यादा शिया समुदाय की मुस्लिम लड़कियां मारी गई थीं। ISIS ने, दाइश ने उसकी जिम्मेदारी ली। उससे पहले एक अहले सुन्नत मस्जिद पर अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट ISIS ने किया, जिसमें कई नमाजी मारे गए थे। ISIS के 10 से 12 लड़ाके ऐसे निशाने पर पहले से मौजूद थे इन दोनों कांड के बाद, कि तालिबान ने अब कल उन 10 से 12 ISIS के आतंकवादियों को पकड़कर कत्ल कर दिया, मौत की घाट उतार दी। पहले तो ताजिकिस्तान ने डर जताया था कल तक अफगानिस्तान का, अब किर्गिस्तान ने डर जताया है। किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब से तालिबान आया है, बॉर्डर के ज़रिए चरस, गांजा, अफीम, इस तरह की चीज़ों का हमारे देश में आना बहुत ज़्यादा हो गया है। साथ में आतंकवाद का ख़तरा भी बढ़ गया है। तालिबान पर किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का ये बड़ा इल्ज़ाम है। किर्गिस्तान के इस बयान के बाद तालिबान भड़क सकता है। और आप जानते हैं कि अमेरिका पर तो अल्लाह का अजाब आ ही रहा है लगातार। अमेरिका के न्यू हेमिस्फीयर सिटी में एक छोटा प्लेन, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 से 6 लोग सवार थे, वो एक मिनी प्लेन, प्राइवेट प्लेन, कॉलोनी में मौजूद एक बिल्डिंग में जा घुसा, जिसके बाद उस प्लेन में जितने लोग सवार थे सबके सब मारे गए। तस्वीर आपके सामने। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स। पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।